इसराइल के साथ मुज़ाकरात। हमास ने आम रहनुमाओं के रिहाई समेत कई शराइत रख दी। मुज़ाकरात में खालिद अल हया की सरबराही में हमास के वफ़द की शिरकत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास का गजा में बड़े पैमाने पर खुराक की फराहमी पर जोर। 6 सकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शराइत में शामिल। आज हमास और सालिस ममालिक के दरमियान गुफ्तगू के बाद अमरीकी और इसराइली वफूद को आगाह किया जाएगा। नेतन्याहू से ये नहीं कहा कि वो यरगमालियों के मामले पर मनफी रवैया छोड़ दें। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास इन चीज़ों से इत्तफाक कर रही है जो बहुत अहम है। तमाम ममालिक ने गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर ने एम्बर माइनिंग डिस्ट्रिक्ट तक रसाई के लिए सड़क की तामीर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की महफूज वापसी के लिए वजारत खारिजा सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक उम्मीद है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई चंद दिनों में हो जाएगी। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के साथ जाने वाली अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के रिहायशी सैयद अजीज निज़ामी वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वक्त मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर तबादले बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तफाक। मलेशिया पाकिस्तान का दूसरा घर है। वालिहाना इस्तकबाल पर मलेशियन हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलेशिया पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त बरामद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में IT, ऑयल एंड गैस में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। सरमायाकार पाकिस्तान आएँ और सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के एजाज़ में कोलालमपुर में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मलेशियन फबाश के दस्तों ने सलामी दी। शहबाज हुकूमत ने आलमी मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दूसरी उभरती मैशत करार दे दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मैशत ने 1 साल में वो कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मैशतें हासिल न कर सकें। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए महफूज पुरकाशिश मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका। वज़ीर आज़म का मैशत पर ब्लूमबर्ग की हालिया मुस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं रिपोर्ट अहम संग मेल यह तरक्की के सफ़र की मज़हर है। मोदी सरकार ने पहले भी एडवेंचर किया और पूरी दुनिया में जिल्लत उठाई। अब दोबारा ऐसी हरकत की तो ज़्यादा रुस्वा होगा। भारत को कोई भी मनसूबाबंदी करे पहले ही तरह हमें कामयाबी मिलेगी। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने हमसाया दुश्मन मुल्क पर बात कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, गजा के मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी। ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि वह फ़लस्तीन के हकूक़ की बात करे। कभी मुंह से हम सब इंसान है, किसी के मुंह से कुछ निकला हमने वही माफ़ी मांगी है। मैं इसमें शामिल हूँ। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है। जो 2 सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पर असरअंदाज ना होने दें। और मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, खुदा न खास्ता कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा न हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा न हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जुह से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग। वज़ीर आला मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार। पीपल्स पार्टी का इसरार। जियालो और मतवालों में कशीदगी बरकरार। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। ऐवान वाला में पीपल्स पार्टी सेनेटर का एहतजाजन वॉकआउट। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कोई सुबह किसी की जागीर नहीं। हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझा जाए।
पीपल्स पार्टी की सेनेटर श्री रहमान में मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटम। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, नहीं चाहता हम आपस में उलझें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालड़ ने कहा कि आपात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। पीपल्स पार्टी वाले संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, साथ देंगे। हम पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को खुशामदीद कहते हैं। रहनुमा PTI असद कैसर की हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात को पेशकश। सेनेटर अली जफर ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि काम पर नहीं, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर प्राइवेट स्कोरिंग हो रही है। दोनों जमातें ढटाई से मुकाबला कर रही हैं, कहती हैं कि हमें ट्रॉफी दो। मुकाबला चल रहा है, किसने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी तस्वीर बनवाई। हम आपको झूठ, बेहिसी और लालच की ट्रॉफी देते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी जंग, मफाहमत के बादशाह सरगर्म। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर मोहसिन नकवी फौरी तौर पर कराची पहुँच गए। दूसरी जानिब स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। कहते हैं दोनों तरफ से बयानबाजी ने तलखी का माहौल पैदा किया। वज़ीर आज़म आज वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मामलात को संभालेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का तवील तजुर्बा है, वो तसादुम पर यकीन नहीं रखते। हमारी क़यादत भी पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी हर बात पर मरसू मरसू करती है। हम भी कहते हैं कि मरसू मरसू पानी ना देसू। पंजाब हुकूमत काम करती है तो मुखालफिन को तकलीफ होती है। मरियम नवाज का इतना प्रेशर है कि मुखालफिन इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। पीपल्स पार्टी की इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घटिया सियासत के अलावा कुछ नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनक़ीद। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने जवाबी वार किया। पंजाब हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। पंजाब में घर बन रहे हैं, ना सोलर पैनल मिल रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। जहाँ के अफराद के लवाकीन 10 लाख रुपये मिलेंगे। मुस्तकिल माजूर अफराद को 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख दिए जाएंगे। पक्का घर करने पर 10 लाख, कच्चा घर गिरने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। बड़े मवेशी पर 5 लाख, छोटे जानवर मरने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 25% फसल के नुकसान पर 20,000 रुपये फ़ी एकड़ देने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरान सैलाब खदमात से अंजाम देने वाली पूरी टीम को शाबाश दी। बानी पीटर के खिलाफ 9 मई में GHQ हमला केस का ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समात अडियाला जेल में मुकर्रर सुप्रिटेंडेंट जेल ने इजाफी सिक्योरिटी के लिए मुरासला लिख दिया। कराची के ताजरों को गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां मिलने के इत्तला। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हंगामी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। इलाकीन को दफातर और रिहाइशगाहों पर जदीद CCTV कैमरास नस्ब करने की हिदायत। इधर बलोच कॉलोनी में वजना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश, खुनकी में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दूसरी जानिब वादी कागान में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद, सियाह एंजॉय करने नाराज पहुँच गए।